हेलो इन्वेस्टर्स, मेरा नाम है योगी और हमारी मुलाकात बार बार होगी। तो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उत्तम वैल्यू स्टील के बारे में और हम इसमें उत्तम गलवा स्टील को भी कवर करेंगे। मैंने ऑलरेडी इसका जो लास्ट जो कोर्ट में हियरिंग थी उस पर ऑलरेडी वीडियो बना दिया था। फिर भी काफ़ी लोगों को जो डाउट्स थे क्या होगा क्या होने वाला है, तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया। फिर भी काफ़ी लोगों को जो डाउट है, अब मैं इन दोनों शेयर पे रोज़ तो वीडियो बना नहीं सकता क्योंकि जैसे कोई न्यूज़ आएगी तभी मैं बना सकता हूँ। फिर भी आज मैं एक अपडेट वीडियो बना रहा हूँ ताकि जो लोगों के डाउट्स है उसको मैं इजीली सॉल्व कर सकूँ। अब देखिए, उत्तम वैल्यू स्टील में ये तो कंफर्म होगा कि सभी को शेयर मिलेंगे और ये हमें एक दो हियरिंग के अंदर अंदर मिलेंगे। और जहाँ तक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, आपको जनवरी के जो मंथ है 2024 जनवरी, उसके पहले पहले मिलना चाहिए क्योंकि कोर्ट में ऑलरेडी ये प्रूफ होगा है कि इलीगल ट्रेडिंग हुई थी, जिससे जो शेयर होल्डर्स है उनको भी मिलना चाहिए। जो कोर्ट में ये पक्का हो गया और जज ने भी कहा था कि ये इलीगल एक फ्रॉड हुआ एक तरह से। और इसीलिए जो उत्तम वैल्यू स्टील है उन्हें बहुत ही जल्द अपने जो शेयर्स थे वो मिलने चाहिए। अब काफ़ी लोग ये बोलोगे क्या रेशो में मिलेगी, कितने प्राइस पे ओपन होगा। देखिए, ये सब बातें बात की है, पहले स्टॉक तो मिलने दीजिए और वो आपको डेफिनेटली मिलने वाला है। और जिस प्राइस पे, देखिए जहाँ तक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, जो उत्तम वैल्यू स्टील और उत्तम गलवा स्टील है, इन दोनों के आपको जो शेयर्स मिलेंगे वो रेशो में तो कम कम हो सकते और डेफिनेटली कम हो गया, लेकिन इनका जो प्राइस ओपन होगा वो काफ़ी ज़्यादा होने वाला है क्योंकि अभी ये कंपनी जो मार्केट में लिस्ट करेगी। और इनका जो आप देखोगे, जो इवोनी स्टील, उनका कामकाज आप देखोगे, उनके जो कंटिन्यूसली आप उनके क्वार्टर्स देखो काफ़ी बढ़िया है, जो उनका कामकाज काफ़ी बढ़ गया है। और जो उत्तम गलवा स्टील का भी आप देखोगे, जो एमएनएस कपोली जो उनका न्यू नाम रखा है, जो कंपनी अभी जो लिस्टेड तो नहीं हुई लेकिन उनका कामकाज पे आप नज़र डालो, काफ़ी बड़े बड़े टारगेट्स आ रहे हैं। और जो जिसने कंपनी लिए उनके जो टारगेट्स है 2026 तक काफ़ी बड़े, जो स्टील सेक्टर से आते, जो आर्सेलर मित्तल है और वो जॉइंट वेंचर है जापान की कंपनी के साथ, तो काफ़ी बड़े टारगेट्स हो सकते हैं। तो रेशो में तो हमें कम ज़्यादा मिल सकता है लेकिन जो प्राइस होगा वो काफ़ी बढ़िया होना है। तो एक तरह से जो हमारे पास उत्तम वैल्यू स्टील और उत्तम गलवा के जो शेयर्स है उनमें में आने वाले टाइम में हमें अच्छा खासा बेनिफिट भी देखने को मिलेगा और ये बहुत जल्द मिलने वाला है। और आप कुछ समय से देखोगे तो उत्तम वैल्यू स्टील जो कंपनी है वो अब एक्टिव हो गई मार्केट में। जैसे 2-3 साल से जो कंपनी बंद पड़ी, जैसे कुछ न्यूजेस नहीं आ रही, लेकिन अब देखोगे तो उसका जो न्यू नाम है सब जगह चल रहा है, एवोनेट वैल्यू स्टील। जो एजीएम हुई थी, जो आप सभी को पता ही होगा, 1-1.5 महीने जो इनकी एजीएम हुई थी, और जिससे मार्केट में ये भी न्यूज़ेस आई थी कि जो कंपनी वाले आउट ऑफ केस, जो आउट ऑफ कोर्ट के भी वो मैटर को सॉल्व करने जा रहे। तो ये सब वो न्यूज़ेस, इस पे तो अभी मुझे पता नहीं कितनी राइट है कितनी रॉन्ग, लेकिन ये हो भी सकता है क्योंकि जिस हिसाब से कोर्ट में जो शेयर होल्डर्स के खिलाफ जो केस स्ट्रांग हो रहा है उससे कंपनी वाले भी फंस गए। और उन्हें जिस हिसाब से अब आजकल सेबी के जो रूल्स आए, आप सभी को मैंने पुरानी वीडियो में बताया था कि सेबी के रूल्स में जो उत्तम वैल्यू स्टील उत्तम गलवा जो आए, जिसमें फ्रॉड हुआ तो शेयर होल्डर्स को डेफिनेटली कुछ परसेंट देना पड़ता है, जो 30 या 20% के आसपास जो देना पड़ता है। और जिसमें उत्तम वैल्यू स्टील और उत्तम गलवा स्टील आए तो डेफिनेटली उत्तम गलवा स्टील का तो मिलना ही है। और उत्तम वैल्यू स्टील में भी जिस हिसाब से अब कोर्ट में केस स्ट्रांग हो रहा है तो उत्तम वैल्यू स्टील वालों को भी मिलेगा और बहुत जल्द मिलने वाला है। ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 हेयरिंग के अंदर अंदर मिलना चाहिए। और बहुत से लोग ये कमेंट्स करते हैं कि हमें वो ग्रुप ज्वाइन करना चाहिए तभी हमें मिलेगा, वैसा करेंगे तब मिलेगा, उनको पैसे देंगे तभी मिलेगा। देखिए, अगर कोर्ट में कोई कंपनी का जो केस चल रहा है तो जजेस वो सभी के हित में फैसला सुनाते, ऐसे नहीं सिर्फ 10 लोग को देंगे और बाकी लोगों के साथ अन्याय करिए, तो ये तो कोई सेंस नहीं है। मिलेगा तो सबको मिलेगा। और मार्केट में ये भी न्यूज़ेज चल रही, जो उत्तम गलवा के साथ जो हुआ है वो उत्तम वैल्यू स्टील में भी अब हो रहा है कि ऑफ मार्केट में इसका जो माल जो डिलीवरी है वो ली जा रही है। और ये जो बड़े बड़े ग्रुप्स है, मैं अभी नाम नहीं लूँगा, बहुत से लोग कमेंट में भी बोलते हैं हमें जो ग्रुप ज्वाइन करें, जो हमसे पैसे तो ले रहे हैं, कोई कोई ग्रुप्स हमसे ऑफ मार्केट से जो शेयर्स भी ले रहे, तो वो शेयर्स क्यों ले रहे? जैसे अब उत्तम गलवा, उत्तम वैल्यू स्टील कंपनी जो बंद हो गई है उसके शेयर्स क्यों ले रहे? जब कंपनी बंद है वो बोले हमारा केस स्ट्रांग होगा इसलिए हमें आपके स्टॉक चाहिए, लेकिन आप ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हो।
ये सब बड़े बड़े जो मार्केट में जो ग्रुप्स रहते हैं वो आपसे ऑफ मार्केट से अपना जो माल खरीदते हैं, और वो तब तक माल खींचते रहेंगे जब तक उनके पास एक मैक्सिमम नहीं आएगा। और जिस दिन उनको पता चल जाएगा कि एक मैक्सिमम अमाउंट हमारे पास आ गया, उस दिन वो मार्केट में जो उत्तम वैल्यू स्टील है उसको लिस्ट करेंगे और अपने प्राइस पे करेंगे। और बहुत से लोग ऐसे लोगों के बातों में आके अपने शेयर्स को दे देते, तो ये सब आपको नहीं करना चाहिए। बहुत से लोगों ने अच्छा खासा पैसा भी ऐसे बड़े बड़े ग्रुप्स में जो कोर्ट में हियरिंग के लिए पैसा दिया हुआ है अलग अलग ग्रुपों में, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है। जितना आपका स्टॉक में आप फंसे नहीं, जितना आपका उत्तम वैल्यू स्टील में पैसा फंसा नहीं, उससे ज़्यादा तो आपने कोर्ट में पैसे दे दिए। तो ये क्या बात हो गई? तो ये तो मेरे समझ से बाहर है। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सब कोर्ट में ऑलरेडी बोल दिया गया है कि सबको शेयर मिलेगा और डेफिनेटली बहुत जल्द मिलने वाला है, तो आपको टेंशन नहीं लेनी चाहिए। जैसे मैंने आपको मेरी पुरानी वीडियो में, जो लास्ट वीडियो में, उसमें भी बताया कि जब कंपनी बंद हुई थी तो आप सभी को पता ही होगा कि वहाँ पे सस्पेंडेड आ रहा था, लेकिन जो लास्ट अभी देखोगे तो कंपनी में जिस हिसाब से अच्छे से हो रहा है कामकाज, उससे टेम्पररी सस्पेंड आ गया क्योंकि कंपनी वाले फंस गए। तो ये कुछ पॉइंट्स छोटे मोटे ये काफ़ी बढ़िया होते जो इंडिकेट देते कि आने वाले टाइम में स्टॉक हमें वापस हमारे शेयर्स मिलेगा। और डेफिनेटली जिस हिसाब से इलीगल जो ट्रेड हुआ था वो कंफर्म हो गया कोर्ट में, और जो एफिडेविट में जो साबित हुए, जो प्रूफ्स दिए थे वो कोर्ट में जो देखे गए और उससे जजेस ने एडमिट भी किया। तो डेफिनेटली उत्तम वैल्यू स्टील में हमें फ़िलहाल तो कोई टेंशन नहीं लेनी चाहिए। अब मैं रोज़ रोज़ इस पर वीडियो भी नहीं बना सकता, जैसे कोई न्यूज़ आएगी तभी बनाऊंगा, लेकिन आप सभी को अभी फ़िलहाल इसमें कोई टेंशन नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि उत्तम वैल्यू स्टील बहुत सी कंपनियां मार्केट में जो रोज़ डिलिस्ट होती है, बंद हो जाती है, ना ही किसी को कुछ मिलता है, लेकिन उत्तम वैल्यू स्टील का केस अलग है। यहाँ पे सभी को मिलना है। जो रेशो देखो, अभी बहुत से लोग कमेंट में करेंगे कि क्या रेशो होगा, कितने पे ओपन होगा, ये सब बात की बात है, लेकिन जो मार्केट में जो बातें है वो उत्तम वैल्यू स्टील का अबाव 100 है, और जो उत्तम गलवा का है वो अराउंड 950 के आसपास है, 945। जो मार्केट में न्यूज़ है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, मैं कोई अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, ये चेंज भी हो सकता है, लेकिन जो न्यूज़ेज चल रही है वो यही है। और उत्तम गलवा का मुझे डेफिनेटली जिस हिसाब से बड़ी कंपनी है तो वो हो भी सकता है फ्यूचर में, जिस हिसाब से कंपनी कामकाज कर रही है। और मैंने एक उनकी साइट पे विजिट भी किया था, जो उत्तम गलवा की, जो मेरे घर से अराउंड 20 किलोमीटर पे। तो वहाँ पे मैं देखा कि मैंने वहाँ पे एक बात भी किया था मेरे एक फ्रेंड के थ्रू, तो कंपनी में कामकाज काफ़ी बढ़िया चल रहा है। और जो उनके अलग से एक उनकी जो लाइन्स है जिसमें काफ़ी बढ़िया ऑल ओवर इंडिया में जो माल ट्रांसपोर्ट भी हो रहा है, जो उनके राउंड वाले मेटलिक जो मेटल्स है, तो कंपनी का कामकाज तो काफ़ी बढ़िया चल रहा है। जो लेकिन अभी ये मार्केट में लिस्ट कब करेगी, लेकिन ये देखिए बहुत जल्द लिस्ट होने वाली है मार्केट में। उत्तम वैल्यू स्टील और उत्तम गलवा स्टील दोनों एक साथ होगी। और जो उत्तम गलवा में आप सभी को पता ही होगा, जिसने उत्तम गलवा के जो आप शेयर होल्डिंग पैटर्न जो आप सभी को पता ही होगा, जो पहले प्रमोटर होल्डिंग जो 60% था, वो पिछले जब कंपनी बंद नहीं हुई थी उसके 2-3 महीने पहले वो 60 से कितनी हो गई पब्लिक के पास 96, मतलब प्रमोटर होल्डिंग का सिर्फ कितना बचा 4%। तो यही हुआ है सेम उत्तम वैल्यू स्टील में, और अभी भी हो रहा है उत्तम वैल्यू स्टील में। जो ऑफ मार्केट से जो रहते जो स्टॉक को कम पैसे में डिलीवर कर रहे हैं, जो खरीदते ऑफ मार्केट में, और ये होता ही है स्टॉक मार्केट में। अब बहुत से लोग बोलते हैं ऐसा थोड़ी होता है, लेकिन स्टॉक मार्केट में सब होता है। आप रिसर्च करोगे, आप गूगल पे भी देखोगे, तो जो स्टॉक कभी बंद हो जाती है, जो लिस्टेड नहीं होते, उसकी भी खरीदारी होती है ऑफ मार्केट में, क्योंकि जो बड़े बड़े ग्रुप्स रहते हैं उनको पता रहता है, और ये वही सब कंपनी वाले ही रहते जो ऑफ मार्केट से माल उठाते, फिर जब मैक्सिमम अमाउंट उनके पास आ जाता है फिर वो अपने दाम पे मार्केट को में अपना स्टॉक लिस्ट करते हो, और काफ़ी बढ़िया रहता है। तो आपको फिलहाल उत्तम वैल्यू स्टील और उत्तम गलवा स्टील दोनों में फिलहाल बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि डेफिनेटली सबको माल मिलने वाला है। ये हो सकता है कि 2 महीनों के अंदर अंदर भी मिल सकता है, या ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 हियरिंग के अंदर डेफिनेटली आप सभी को मिलने ही वाला है, क्योंकि कोर्ट में केस काफ़ी स्ट्रांग हो गया है शेयर होल्डर्स के लिए। ये उत्तम गलवा का जो शेयर होल्डिंग का जो बाइंग सेलिंग का जो है वो आप देख सकते हो। आप जिसको उत्तम गलवा का पता होगा, सेम दोनों का केस में काफ़ी पॉजिटिव्स नज़र है। और आप सभी को पता ही होगा उत्तम गलवा का जो लास्ट में शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप देखा रहेगा, तो पब्लिक के पास कितना माल था 96% के आसपास था, और जो प्रमोटर ने आप देख सकते हो जो बेचा गया माल वो सब ऑफ मार्केट से खरीदा। मतलब जो पब्लिक के पास जो 96% जो माल पड़ा है उसमें से अराउंड 80 के 90% वो खुद ही जो बड़े बड़े जो कंपनी उन्होंने ऑफ मार्केट में पब्लिक के रूप से
पब्लिक के माध्यम से ऑफ मार्केट से माल खरीदा है, मतलब जब वो स्टॉक ट्रेड कर रहा था तभी, क्योंकि कंपनी में वॉल्यूम तो काफ़ी बढ़िया आ रहा था। जब से कंपनी जो मार्केट से बंद हुई थी उसके 1 महीने पहले से कंपनी में काफ़ी बड़ा वॉल्यूम आ रहा था। और ये माल कौन खरीद रहा था? यही बड़े बड़े ग्रुप्स, जो इन्हीं कंपनी के जो बड़े बड़े ग्रुप्स रहते हैं, जो ऑल ओवर इंडिया में इनके ऑफिसेस होते हैं, वो ऑफ मार्केट से जो स्टॉक मार्केट से ऐसे माल खरीदते हैं छोटी छोटी क्वांटिटी में। तो यही होता है, और जब माल सारा आ जाता है तो यही होता है स्टॉक मार्केट में, और ये ऐसा होता है और ऐसा काफ़ी स्टॉकों में हो रहा है। जैसे कि अभी फ़िलहाल आप देखोगे जो फ्यूचर ग्रुप के शेयरों में भी यही हो रहा है। कंपनी में पहले जो न्यूज़ेस आ रही है उसने खरीदा, लेकिन कंपनी में आप वॉल्यूम देखोगे काफ़ी बढ़िया आ रहा है। तो ये माल खरीदा कौन? जो पब्लिक के पास से जो माल अभी खींचते हैं, और जब उनके पास एक मैक्सिमम अमाउंट का जो एक रेशो आ जाएगा तब वो स्टॉक मार्केट में कुछ ऐसी न्यूज़ेस लाएंगे और स्टॉक में बूम करेगी, और ये फ्यूचर ग्रुप में होगा। मैं एक सिर्फ आपको एग्जांपल दे रहा था फ्यूचर ग्रुप का, और ये जो बात सभी हो रहा है उत्तम वैल्यू स्टील और उत्तम गलवा में हो रहा है। मैं आपको मेरी कई वीडियो में ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि उत्तम वैल्यू स्टील और उत्तम गलवा स्टील ये दोनों कंपनी मर्ज होकर एक साथ भी स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो सकती है। लेकिन जिस हिसाब से जो कोर्ट में केसेस चल रहे हैं उसलिए इनका जो प्रॉब्लम्स आ रही कंपनी को लिस्ट करने में, तो देखिए ये सब अभी बहुत जल्द होने वाला है सॉल्व। आप देख सकते हो कंपनी की ऑफिशियल साइट थी जहाँ पे जो उत्तम गलवा स्टील का जो पहले नाम था एवोनिट मेटेलिक लिमिटेड था, और जो उत्तम वैल्यू स्टील का जो नाम था वो एवोनिट वैल्यू स्टील। मतलब आप देख सकते हो दोनों का नाम काफ़ी मिलता जुलता है, क्योंकि दोनों कंपनी को एक ही कंपनी ने बाई किया है। लेकिन फिर जो कोर्ट में आप सभी को पता है उत्तम वैल्यू स्टील में काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी, इसलिए जो उत्तम गलवा स्टील को उत्तम वैल्यू स्टील से अलग कर दिया गया, फिर उसका नाम AMNS कपोली रखा गया था। लेकिन जिस हिसाब से अभी कोर्ट में केसेस चल रहे हैं, कंपनी वाले को पता है कि अब बहुत जल्द ये सब कंप्लीट करना ही पड़ेगा, क्योंकि उनको भी स्टॉक मार्केट में दोनों स्टॉकों को लिस्ट करना है। और जब ये दोनों स्टॉक लिस्ट होगी मार्केट में तो काफ़ी बड़े प्राइस पे ये ओपन हो सकते हैं। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, और जो मार्केट में न्यूज़ेस है मैं वो सिर्फ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, मेरे को अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ। और उत्तम गलवा स्टील है उसका कामकाज तो काफ़ी बढ़िया चल रहा है, और उत्तम वैल्यू स्टील का भी, क्योंकि जो इंडिया के नहीं फॉरेन के काफ़ी बड़े इन्वेस्टर है आर्सेलर मित्तल, आप सभी को पता ही होगा, जो इंडिया से नाता रखते, और वो वर्ल्ड में स्टील सेक्टर के उन्होंने किंग भी माना जाता है, क्योंकि उनके जो कंपनी का कामकाज है काफ़ी बड़े लेवल पे। और जिस हिसाब से उन्होंने एक प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ गुजरात में जो मीटिंग्स की थी उसमें उन्होंने कहा कि 2026 तक वो इंडिया को एक काफ़ी बड़े लेवल तक कामकाज लेके जाएंगे स्टील सेक्टर में। तो ये आने वाले टाइम में दोनों कंपनियों में काफ़ी बढ़िया होने वाला है, और इससे हमें भी काफ़ी बढ़िया बेनिफिट मिलने वाला है। और जो उत्तम वैल्यू स्टील की जो नेक्स्ट हियरिंग डेट है वो जनवरी में, तो तब तक उसके बीच में कोई भी लेटेस्ट न्यूज़ आएगी उत्तम वैल्यू स्टील और उत्तम गलवा के स्टील के रिलेटेड तो मैं आपके साथ सबसे पहले शेयर करूँगा। तब तक हमें शांत रहना चाहिए, क्योंकि केस ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग हो चुका है हमारे तरफ, और डेफिनेटली हम सबको मिलने वाला है जनवरी के पहले पहले। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, और जो लॉयर से जो मैंने वाया जो बात की उनसे पता चला कि हमें डेफिनेटली जैन के पहले पहले हमारे स्टॉक मिलने चाहिए। और जब भी ये स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होगी कंपनी, हमें काफ़ी बढ़िया बेनिफिट मिलने वाला है, ये खुद लॉयर्स ने कहा है। और हमें एक अच्छे खासे प्राइस पे ओपन होते हुए दिखेगी दोनों कंपनियां, जो कि उत्तम वैल्यू स्टील और उत्तम गलवा, जिनका नाम एवोनिट स्टील और उत्तम गलवा का AMNS कपोली रखा गया है। तो डेफिनेटली अभी हमें कोई टेंशन नहीं लेना चाहिए। जो रेशो और किस प्राइस पे ओपन होगा जो मैंने आपको वीडियो में बताया, तो भी काफ़ी लोग नीचे कमेंट्स करेंगे, तो इसलिए आज मैंने एक अपडेट वीडियो बनाया जिससे आपके सभी के डाउट्स जो क्लियर हो सके। और आप सभी को अभी फ़िलहाल इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, हम सभी को बहुत जल्द अपने शेयर्स मिलने वाले। तो आज के लिए बस इतना ही, जैसे इसमें कोई लेटेस्ट न्यूज़ आएगी मैं आपके साथ सबसे पहले शेयर करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और आपको ऐसे स्टॉक के लेटेस्ट न्यूज़ हमारे चैनल पे मिलती रहती है जहाँ से आप अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो, और तब तक के लिए थैंक यू।